आज हम समव शरण मंदिर से बोल रहे हैं। कुछ दिनों का प्रवास इंदौर शहर के इस समव शरण मंदिर के लिए पहले से अपेक्षित था। शुरुआत आज से कर रहा हूँ। 8-10 दिन दिमाग में रख के बैठा हूँ, फिर देखता हूँ आगे क्या होता है। परसों हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा, महाराज श्री, आप जो उद्बोधन देते हैं उसका टॉपिक पहले दे दीजिए। हमने कहा ऐसा हम कर नहीं पाते। सामान्य से जाकर के बैठता हूँ, जो कुछ चिंतन में आता है तो दे देता हूँ। फिर भी 3-4 लोगों ने लगातार मुझसे कहा कि कोई टॉपिक अगर पहले से मिल जाता तो लोगों को प्रभावना में अच्छा लगता। मैंने कहा आज तक मैंने ऐसा किया नहीं है, कैसे करूँगा मुझे समझ में नहीं आता। फिर उनने ही कहा टॉपिक हम बना देते हैं, प्रवचन आप कर दीजिएगा। हमने कहा ये ठीक है, आप मुझे विषय वस्तु दे दीजिए, फिर मैं उस विषय वस्तु में बोलने के लिए अपना पुरुषार्थ कर सकता हूँ। तो उन्होंने आज का टॉपिक दे दिया, कैसे बने अरबपति। अब हमने सोचा पैसे वाली बात है और पैसे वालों के बीच में पैसे वाली बात है, कैसे बने अरबपति। फिर स्वस्थ चिंतन, सामायिक के बाद समय पर्याप्त बचा, रात में नींद जल्दी खुल जाती है। आदमी सामायिक भी करेगा तो कितनी देर करेगा। रात की सामायिक की खासियत है 1.5-2 घंटा बहुत आराम से होती है। उसके बाद अगर और बैठने की कोशिश करी तो प्रमाद आता है। चिंतन करो तो फिर चिंतन तो एक मुखरित होता है। और धन शब्द को लेकर के विचार कर रहा था। तो धा जो है एक धातु रूप है, धरने के अर्थ में आती है, प्रयोग होता है, उसी से धरती शब्द बना है। जो धारण करती है, जो रखता है, जिसके पास होता है, वो एक धा शब्द है, धातु है। और दूसरी एक धातु है णी। णी धातु, णी प्राचुर्य अर्थ है, मतलब बहुत सारा हो कोई चीज तो उसको मिलाकर के, धा और णी को मिलाकर के धनी शब्द बनता है। अब 2 शब्द हैं आपके पीछे, एक है धन और एक है धनी। अब उसमें जो धन शब्द है, मान लीजिए किसी बच्चे के जेब में 1-1 रुपए के 100-125 सिक्के रखे हों, और बचपन में तो आपके जेब में भी रहा होगा। जब जमाना था एल्युमिनियम की दस्ती आती थी, 20 पैसा आता था, 50 पैसे आते थे, चिकना गोल षटकोण वाला, छूने में भी अच्छा लगता था। थोड़ी देर हाथ में रख लो तो गर्म हो जाता था। तो जेब में उसको रख करके, याद है पुराने ज़माने की चवन्नी अठन्नी जिसको खेलते थे, 1 रुपया। तो दुकान में जाते थे तो कभी भी नोट के ऊपर दृष्टि नहीं जाती थी। बच्चों की नोट पे दृष्टि जाती नहीं, उनको तो चवन्नी अठन्नी 10 1 पैसा 2 पैसा जितना मिल जाए वो जेब में धर करके काम करते थे। और अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास जेब में 100-150 रुपए की चिल्लर पड़ी हो, तो धन तो उसके पास भी है, लेकिन धन होने के बावजूद वो धनी नहीं है। क्योंकि धन और धनी में क्या अंतर है? णी प्राचुर्य धातु है। जब बहुत मात्रा में कोई चीज हो तब उसको धनी कहते हैं। अब धन शब्द से जब कभी भी हम उपयोग लेकर के जाते हैं तो धन का मतलब एक ही चीज समझ में आती है, हीरा मोती जवाहरात रुपया पैसा, इन सब चीजों को ही हम धन समझते हैं।
लेकिन एक बार आगम ग्रंथों में टटोल करके भी देखिए। आगम ग्रंथों में जब हम टटोल करके देखते हैं तो गुणभद्र आचार्य महाराज ने एक श्लोक लिखा है, वरम ग्राहस्त में वाद्य तपसो भावी जन्मन स्व स्त्री कटाक्ष लुंटा कलोप वैराग्य संपदा। मतलब अंतिम जो शब्द दिया है वैराग्य संपदा, किसी के लिए वैराग्य ही उसकी संपत्ति है, किसी के लिए गाय संपत्ति है। जब आप सर्वार सिद्धि पढ़ेंगे और धन की परिभाषा देखेंगे तो धन गवादेह ऐसा शब्द लिखा हुआ है। तो धन की परिभाषा भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके बच्चे के लिए अलग है। बच्चों का धन वो जो सीप होती है, कौड़ी होती है, रेत के ढेर में गोल गोल निकलने वाले पत्थर होते हैं, उनकी संपत्ति वही रहती है। दिन भर उसी में खेलते रहते हैं। इमली का बीज उठा करके फेंक देते हैं, वो बच्चे बेचारे इमली का बीज चीप में घिस घिस करके उसको बिल्कुल सफ़ेद कर लेते हैं, नहीं तो बीज से फोड़ देते हैं, फोड़ करके उससे चंदा अट्ठा खेलते हैं। खेला है कभी? खेला होगा, बहुत अच्छा। तो बच्चों की संपत्ति अलग है, युवा वर्ग की संपत्ति अलग है। 11th 10th 11th क्लास में पढ़ने वाले लड़के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा भटक जाएं, मार्ग से इधर उधर हो जाएं, और भटकाव में जो फेलियर्स होते हैं उन फेलियर्स का भटकाव भी अपोजिट सेक्स के कारण होता है। युवा युवती पे आकर्षित है, युवती युवा पे आकर्षित है, अच्छा आउटपुट देते हैं, इनपुट में कुछ निकलता नहीं। पिता पूरा पैसा देता है लेकिन बालक नंबर 33% देते हैं, 67% जो है वो उनका डुप्लीकेट वाला क्रिप्टो करेंसी खा जाती है। ये क्रिप्टो करेंसी है, दिमाग में एक बार फीड हो जाए तो फिर बस उसी में आदमी पगलाता है। तो हर उम्र का शौक अलग अलग होता है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, शौक होते हैं हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, पैसा, दौलत और फिर खुदा। लास्ट का शौक है खुदा वाला, भगवान वाला। शुरुआत में होता नहीं। संपत्ति की परिभाषा प्रत्येक व्यक्ति के मानस पर बिल्कुल अलग अलग है। आप अपनी मानसिकता को, मन को आंख बंद करके आप किस चीज़ का संग्रह करना चाहते हैं। गांव देहात में चले जाइए, वहाँ की संपत्ति हम लोग गांव से निकलते हैं तो दिखाई देती है। आप टड़ा, केसली, गोरझामर इस तरफ के पूरे बेल्ट में जाइए, गांव के लोग मिलेंगे, महिलाएं कंडा थाप थाप करके पूरी दीवार में थाप दिया और फिर घर में ऐसा खूब सारा बड़ा सा बनाया, उसमें कंडा धरे, उनकी वही संपत्ति है। तुमने हमारे 4 कंडा छुड़ा रहे सो झगड़ा हो जाए। अब कंडा में काहे के धन दिख रहा है, लेकिन किसी को दिख रहा है। अब किसी को किसमें सुख मिल रहा है और कौन सा व्यक्ति क्या संचय करने में लगा है, ये प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिकता के ऊपर डिपेंड करता है। आप उम्र के जिस पड़ाव में हैं उस पड़ाव में धन की परिभाषा सिर्फ रुपए पैसा नहीं होगी। किसी के लिए धन की परिभाषा सम्मान भी होता है। कुछ लोग चाहते हैं बुजुर्गों की मान प्रतिष्ठा पैसे से बहुत बड़ी होती है, वो मान प्रतिष्ठा बनी रहे। एक बार दानवीर का टैग लग गया तो हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उस मुकाम की निरंतरता बनाए रखने के लिए वो लगातार दान इत्यादि दे करके अपने सम्मान की संपत्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।